कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान विष्णु जो है योग निद्रा को त्याग करके उठते हैं। जग करके उन्होंने जो है तुलसी से विवाह किया और इसी दिन से हमारे यहाँ मांगलिक कार्य विवाह आदि मंगल कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। इसके धार्मिक महत्व भी हैं, इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं और इसके सामाजिक महत्व भी है। इस माँ तुलसी के नाम ने तुलसीदास को पवित्र कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमारे साथ ज्योतिर्विद संजय उपाध्याय जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार प्रबोधनी एकादशी कब है और इस एकादशी का विशेष महत्व और मान्यताएं क्या हैं हमारे धर्म में। देखिए, इस बार 12 नवंबर दिन मंगलवार के दिन देवोत्थनी प्रबोधनी एकादशी पड़ रही है। इसका हमारे जो है हिंदू सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। इस दिन जो है हमारे यहाँ पूजा पाठ किया जाता है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण जो है सैया से त्यागते हैं, उठते हैं। 4 महीना के लिए भगवान श्री नारायण जो योग निद्रा में चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 4 महीने के लिए श्रीमन नारायण भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान विष्णु जो है योग निद्रा को त्याग करके उठते हैं। इसके बाद जो है यह जो है देवोत्थनी प्रबोधनी एकादशी के नाम से यह जो है जाना जाता है। और इस एकादशी का विशेष महत्व हमारे धर्मशास्त्र में है। एक कथा और भी मिलती है कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्रीमन नारायण ने शंखचूर्ण नामक राक्षस का वध किया था और वध करके फिर वह क्षीर सागर में 4 महीने के लिए शयन करने चले गए थे। और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही योग निद्रा से भगवान जगे और जग करके उन्होंने जो है तुलसी से विवाह किया और इसी दिन से हमारे यहाँ मांगलिक कार्य विवाह आदि मंगल कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है। जितने भी विवाह के मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह शादी यज्ञोपवीत, ये सभी कार्य हमारे यहाँ के प्रारंभ हो जाते हैं। और धार्मिक कार्य प्रारंभ हो जाता है, गृह प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। जो भी मांगलिक कार्य है ये सभी भगवान के उठ जाने से उत्तिष्ठ गोविंद नाम कह करके उनको उठा। हालांकि सोते नहीं है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ऐसी मान्यता है। होता क्या कि उस समय वर्षा ऋतु और का जो प्रारंभ होता है, वर्षा ऋतु के समय में हमारे चारों तरफ वायुमंडल में नदियाँ जो उफान पर रहती हैं, लोगों आवागमन व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद ये आपका शरद ऋतु और हेमंत ऋतु का जो प्रारंभ है, तो शरद ऋतु के समय जो है कार्तिक पड़ता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष, और उसमें भगवान की जागृति होती है। उस समय जो है नदियों का अवसान हो जाता है, आवागमन चक्र शुरू हो जाता है, सब व्यापार कार्य शुरू हो जाता है। तो नारायण और लक्ष्मी का कार्य, व्यापार का मतलब ये लक्ष्मी का आवागमन, तो यही लक्ष्मी नारायण का आवागमन शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये कई तरह से इसको देखना पड़ा। एक एंगल से या एक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता कि एकादशी का क्या महत्व है। इसके धार्मिक महत्व भी हैं, इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं और इसके सामाजिक महत्व भी हैं। समझ गए कि नहीं? इसके वैज्ञानिक महत्व भी हैं, इसके धार्मिक महत्व भी हैं और इसके सामाजिक महत्व भी हैं। और इन सभी महत्वों को देख करके ही हमारे भारतीय सनातन परंपरा में इसका जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व रखा गया है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन हमारे यहाँ जो है तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि तुलसी विवाह की विशेष जो है हमारे यहाँ मान्यता है। तुलसी के विषय में भी कहा जाता है कि यह जो है वृंदा थी पूर्व जन्म में। और ये वृंदा थी कौन? ये जालंधर की पत्नी थी। जालंधर बहुत पापी था, बहुत अत्याचारी था। कहा जाता था भगवान शिव का अंश था। भगवान के शिव के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह बहुत अत्याचार करता था। अत्याचार के द्वारा पृथ्वी तृप्त हो गई थी। तब भगवान शिव को लोगों ने इससे मारने के लिए, वध करने के लिए कहा। लेकिन वृंदा नित्य प्रिय भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करती थी, तो उस पूजन के प्रभाव से जो है भगवान से उसको नहीं मार पाते थे। एक दिन वृंदा ने पूजन नहीं किया
अवसर पा करके तब जाकर, और वह ऐसा कब हुआ, वृंदा ने एक दिन पूजन नहीं किया, क्योंकि एक पूजन उसी समय वह नहीं करती थी जब उसके पति जालंधर चले आते थे घर। तो उस दिन उसी दिन वह पूजन नहीं करती थी वृंदा। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको कैसे मारें, तो इसलिए उन्होंने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा से मिलने चले आए। उस दिन वृंदा ने पूजन नहीं किया। जैसे ही वृंदा के पास और वृंदा के हाथ भर को स्पर्श किया, और तुरंत जो है भगवान शिव ने वृंदा के पति जो है, उनका पतित्व खंडित होता है हल्का सा, और तुरंत भगवान शंकर, उसका तेज समाप्त होता है। भगवान शंकर जो है उसका वध कर देते हैं। भगवान शंकर के वध कर देने के बाद उसका सर कट करके वृंदा के पास गिरता है। वृंदा देख तुरंत हो जाती है, हाहाकार करके रोने लगती है कि ये क्या, किसने मेरे साथ छल किया, कौन सा व्यक्ति छली है, हमने क्यों छल किया, हमारे साथ किसने छल। तब वो समझ गई। तब आकाशवाणी हुई, लोगों ने कहा, राक्षसों के देवताओं ने कहा, शुक्राचार्य आदि लोगों ने कहा कि ये जो है इसमें आपके भगवान नारायण का ही माया है, उन्हीं की माया से ऐसा हुआ है। वह तुरंत जो है उन्होंने श्राप दिया कि मैं आपको देवता के रूप में पूजती रहूं, इंसानियत के रूप में पूजती रहूं, लेकिन आपने मेरे साथ पत्थर जैसा व्यवहार किया। यह व्यवहार जो है, यह कुटिलता जो है, आप किसी और रूप में कहते तो मैं उसको स्वीकार कर लेती, लेकिन इस रूप में छल से आपने पत्थर के रूप में मेरे साथ व्यवहार किया, इसलिए आज से आप पत्थर हो गए। उसी वजह से भगवान श्रीमन नारायण पत्थर हो गए और शालिग्राम के रूप में जाने लगे, जो गंडकी की नदी के रूप में पाए जाते हैं नेपाल। अब वृंदा अपने पति के शरीर को लेकर के सती हो गई। सती होने कर उसी राख से कहते हैं कि तुलसी का पौधा जन्म हुआ, और उस तुलसी के पौधे को लेकर श्रीमन नारायण ने कहा कि नित्य प्रति जो इस तुलसी के पौधे से मेरी पूजा करेगा, उसके घर में सदैव लक्ष्मी, सुख, संपत्ति और सौंदर्य का वास रहेगा। तो इस दिन एकादशी के दिन जो क्या कहते हैं, शालिग्राम शिला के साथ भगवती तुलसी को विधिवत साड़ी पहना करके, श्रृंगार 16 प्रकार का श्रृंगार करके, उनको क्या कहते हैं, आपका आभूषण उभूषण पहना करके, चूड़ी पहना करके, श्रृंगार के सभी सामान रख करके, वैदिक रीति से और वैदिक मंत्रोक्त विधान के द्वारा लाजाहुति करते हुए तमाम जो है आपके पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी और कलश का पूजन करके, शाखोचार, इन तमाम इन क्रियाओं को करते हुए करके, उसके बाद जो है ये भगवान लक्ष्मी को लेकर के उनकी परिक्रमा करें। श्रीमन नारायण, तुलसी जो है श्रीमन नारायण को लेकर परिक्रमा करे। परिक्रमा करने से तुलसी विवाह पूर्ण होता है। तुलसी विवाह जो कराता है उसके घर में धन धान और ऐश्वर्य की पूर्ति होती है। तुलसी जो है एक सती स्त्री, एक वृंदा, एक पतिव्रता थी, जिसने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव से अपने बुरे पति को भी जीवित रखा, अपने बुरे पति के भी आत्मकल्याण में लगी रही, और वही बाद में तुलसी के रूप में, और आज इसी को देखिए सामाजिक रूप में भी देखिए, धार्मिक रूप में भी देखिए, तो तुलसी का पौधा वैज्ञानिक रूप में भी देखिए, तो तुलसी का पौधा कितना हमारे लिए जो है औषधि का कार्य है। श्रीमन नारायण जो है शालिग्राम शिला पर तुलसी पत्र से ज़्यादा महत्व जो है तुलसी की मंजरी का है। श्रीमन नारायण का अगर मंजरी से जो है अगर सहस्त्रार्चन करे तो सहस्त्र कोटि वाजपेय यज्ञ के फल के समान नाना प्रकार के यज्ञों के फल की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है। तो तुलसी जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। स्वयं तुलसी अपने नाम के रूप में कह लिया जाए, और आज वही समाज रूप में तुलसीदास जी के रूप में स्वयं वही तुलसी पैदा हुई कि क्या हुई, या वाल्मीकि पैदा हुए जिन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी, यस्मिन तुलसी जी की जो है। तो तुलसी जी जो है स्वयं इतनी बड़ी गाथा, उनके नाम की गाथा, उन्हीं के नाम का प्रभाव गोस्वामी तुलसीदास पर पड़ा, माता तुलसी का। तो कितना पवित्र नाम है यह नाम। यह देखिए ना, इस माँ तुलसी के नाम ने तुलसीदास को पवित्र कर दिया, और किस पर इतना पवित्र कर दिया कि इस यस्मिन आनंद कानने, मतलब इस आनंद कानन में जो है स्वयं तुलसीदास जो है आपके चलता फिरता वृक्ष स्वयं शंकराचार्य जी को कहना पड़ा।
तो कितनी पवित्र तुलसी है और नारायण के साथ, और नारायण ने स्वयं अपने आप को तुलसी के वचन को सत्य करने के लिए पत्थर के रूप में हो गए। यह भी तो देखिए, कोई किसी के श्राप को धारण करेगा, कोई किसी के गाली को धारण करेगा। हम आपको गाली दें तो आप तुरंत गाली का उत्तर गाली देंगे, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा नहीं किया। ठाकुर जी ने उस श्राप को धारण कर लिया। ये कितनी बड़ी महत्ता ये हमारे तुलसी माता में है। तुलसी का विवाह कौन कौन व्यक्ति कर सकता है? जैसे कौन सी महिलाएं कर सकती हैं? कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं? कुंवारी लड़कियां कर सकती हैं, साध्वी लड़कियां कर सकती हैं, सभी लोग कर सकते हैं अपने मंगल की कामना के लिए। ठीक है, सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती हैं और कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं। इसी विधि से गुरु जी हम लोग की पूजा करें ताकि माता प्रसन्न। वैदिक विधि से, षोडशोपचार विधि से, जैसे मैंने कहा, गौर गणेश का पूजन करके, कलश का पूजन करके, तुलसी की परिक्रमा कराते हुए, शालिग्राम शिला के साथ सौभाग्य आदि दर्पण का अर्पण करते हुए, सिंदूर लगाते हुए, सौभाग्य स्त्रियाँ सिंदूर लगावें, उसके बाद बिंदी विदिया लगावें, ये सब तमाम तरह की चीज़ें चढ़ानी चाहिए। उसमें जो हार है तो हार है, सोने का हार चढ़ा दे, श्रृंगार का कोई भी सामान है, ये तमाम तरह की चीज़ें स्वर्ण आभूषण के रूप में जो भी उनको अलंकृत एक स्त्री के रूप में, एक मात्र शक्ता के रूप में अलंकृत करके उनको नारायण के साथ विवाह कराया जाता है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन पर्यंत श्रीमन नारायण का धन किया, और श्रीमन नारायण स्वयं छल के लिए ही प्रकट हुए, लेकिन प्रकट हुए, उन्होंने उनको प्रकट किया और उस छल का प्रभाव भी उनको दिखलाया। जय गुरु जी, एकादशी के दिन हम कौन सी विधि से भगवान का दर्शन पूजन करें, खासकर प्रबोधनी एकादशी के दिन? प्रबोधनी एकादशी के दिन हमको श्रीमन नारायण के जाप के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दिन हमको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। उस दिन हमको केले का जो है खंबा चारों तरफ लगवाना चाहिए, चदवा लगवाना चाहिए। चदवा लगा करके उसमें जो है शालिग्राम शिला रख करके सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए, और कथा करते हुए तब आगे जो तुलसी विवाह आदि कार्यक्रम को बढ़ाना चाहिए। गुरु जी, कार्तिक महीना में माता तुलसी का हम विधि विधान से पूजा तो करते हैं, लेकिन दीपदान का विशेष महत्व क्या है? देखिए, बहुत विशेष आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है कि दीपदान का क्या महत्व। कि सबसे पहली बात है जाने कि कार्तिक का महत्व हमारे जीवन में बहुत बड़ा है। कार्तिक महीने का, इस महीने में काशी में पंचगंगा घाट पर जो है भगवान श्रीमन नारायण जो है 5 दिन के लिए आते हैं। ठीक है, लगातार आते हैं और आकर के पंचगंगा घाट पर स्नान करते हैं। इसलिए पंचगंगा घाट पर जब स्नान करते हैं, पंचगंगा घाट पर स्नान करके जो है लोगों को कल्याणार्थ लोगों को आशीर्वाद देते हैं। तो कार्तिक मास में विशेष करके जो है इस दिन दीपदान करने का विशेष महत्व है। ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। ऋतुओं का परिवर्तन होने के कारण माँ गंगा के तट पर जो है भगवान विष्णु के निमित्त जो है दीप का दान किया जाता है। दीपदान से भगवती महालक्ष्मी जो है प्रसन्न होती हैं, क्योंकि इसी कार्तिक मास में अमावस्या के दिन अभी भगवती लक्ष्मी का पूजन हुआ। उसके बाद आपने देखा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जाग गए। तो अब जाग गए, फिर एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिन तक भीष्म पंचक के रूप में मनाया जाता है। ये 5 दिन महत्वपूर्ण होता है, और पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि इन 5 दिन में पंचगंगा घाट पर, काशी के पंचगंगा घाट पर जो है श्रीमन नारायण 5 दिन के लिए गंगा स्नान करने आते हैं। और पंचगंगा घाट की बहुत बड़ी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी कही है, और उनका वर्णन भी किया है पंचगंगा घाट का। पंचगंगा घाट को पंचगव्य के रूप में बतलाया है, और उन्होंने कहा कि पंचगव्य के रूप में सेवन करना चाहिए। इसलिए यह समय लक्ष्मी का समय होता है। लक्ष्मी जी उसकी जागृति हो जाती है। अब लक्ष्मी जी जब आ जाती हैं कार्तिक मास में, तो लक्ष्मी जी का प्रतीक दीप है, ज्योति है, अग्नि है। तो इसलिए प्रत्येक गंगा घाट के किनारे, सरोवरों के किनारे, माँ तुलसी के पेड़ के नीचे आंवला वृक्ष, इसी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के दिन में
आंवला वृक्ष के नीचे जो है पूजन किया जाता है। उसमें दीपदान आंवला का दान किया जाता है। आंवला वृक्ष के नीचे लोग भोजन करते हैं। तो आंवला में भगवान विष्णु में लक्ष्मी का वास होता है। उसी प्रकार से जो है दीप में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास होने से लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इससे कार्तिक मास में हमको ज़्यादा से ज़्यादा नदियों सरोवरों के पास दीप और ज्योति का दान किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि दीप का दान हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाता है, सच पूछिए तो त्रयोदशी से। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन से ही जो है धनतेरस जिसको कहते हैं, उस दिन से दीपदान शुरू हो जाता है। दीप की आवश्यकता जो है, ज्योति की आवश्यकता अंधकार को है। क्योंकि अमावस्या अंधकार का प्रतीक कहा गया है और अंधकार को ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसीलिए उस दिन दीप की ज्योति की प्रस्तुत की जाती है, दीपदान किया जाता है। उस दिन पटाखे बजाए जाते हैं। पटाखे क्योंकि प्रकाशित किया जाता है, चारों तरफ प्रकाश हर जगह हर एक छटा के रूप में निखरे। हमारे हिंदू संस्कृति में 2 त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष के अमावस्या की दीपावली और दूसरी जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की जो है होली। होली पूर्णिमा के दिन और दीपावली अमावस्या के दिन है। इस दिन हम जो है अपने अंदर के बुरी भावनाओं को निकाल करके अपने बाहर पटकते हैं, फोड़ते हैं। यह जो है हमारे बुरी भावना के विनाश का समय होता है और हमारे अंदर एक अच्छी भावना, अच्छी चीज़ों का विकास हो। इसलिए कार्तिक मास में नित्य जो है ज्योति प्रज्वलित की जाती है। इसको ज्योति पर्व के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में ही ज्योति पर्व के रूप में गुरु नानक या शायद गुरु गोविंद जी का ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा शायद है, कुछ ऐसा त्यौहार हमको तो नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसा त्यौहार इनका भी मनाया जाता है। तो एक ज्योति पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो ये त्यौहार अपने कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।